हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कक्षा 10वीं में पूछे जाने वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। जैसे कि अपने पास में प्रश्न दिया है, द्विघाती समीकरण 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। जो कि ये क्वेश्चन है मूलों की प्रकृति, ये 100% चांस बनता है कि 10th क्लास में पूछा जाता है, हर बार ही लगभग पूछा जाता है। और 2024 में भी इसका लगभग 90% वो बनता है आने का चांस। तो इसे हम हल करते हैं मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति कौन बताता है? मूलों की प्रकृति बताता है डी बताता है। और डी बराबर क्या आता है? b² माइनस 4ac। और यहाँ पे अपने पास जब d बराबर b² माइनस 4ac निकालेंगे तो यहाँ पे जो मान है वो b और abc में हो, और यहाँ लिखा है x² की फॉर्म में। तो यहाँ अगर जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि जब इस प्रकार के मान निकालते हैं तो एक द्विघाती समीकरण होती है जिससे हम उसकी तुलना करते हैं। तो हमारे पास ये द्विघाती समीकरण लिखी है, तो ये x² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ हम इनके abc के मान निकालेंगे। तो इसी प्रकार जैसे कि x² के पास में 2 लिखा है और a लिखा, तो a का मान हो गया अपने पास में 2, और x के पास में 3 लिखा और x के पास में b लिखा, तो b का मान हो गया अपने पास में -3। याद रखना, मैंने पिछले वीडियो में बताया जब b का मान उठाते हैं अगर माइनस चिन्ह रहता है साथ में माइनस चिन्ह भी ही लेना पड़ता। इसी प्रकार c का मान अपने पास में c आ गया। और जो भी d का मान निकालेंगे तो एक बात, ये 3 कंडीशन हमेशा याद रखना मूलों की प्रकृति निकालने के लिए। अगर d का मान 0 से बड़ा आया, अगर मूलों की प्रकृति, जैसे ये इधर की साइड अगर ये चिन्ह दे रखा है तो ये बड़ा है और ये इधर वाला छोटा है। इसी प्रकार अगर मूलों की प्रकृति d का मान अगर 0 से बड़ा आया तो वो होगा वास्तविक व असमान। अगर d का मान 0 के बराबर आया तो वो होगा वास्तविक समान। और अगर d का मान 0 से छोटा आया तो वो होगा काल्पनिक। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, ये हो गया 0। अगर 0 से बड़ा मान ये आ गया 1 2 3 4, अपने पास में जैसे 0 से अगर बड़ा मान होता है तो इसको बोलेंगे हम वास्तविक मान। और अगर इसी प्रकार 0 से अगर छोटा मान आया, ये जैसे -1 -2 -3, तो इसे बोलेंगे हम, या तो इसे अवास्तविक बोल सकते हैं या फिर इसे काल्पनिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? काल्पनिक। और अगर 0 ही आया d बराबर तो उसे बोलेंगे हम वास्तविक और समान, तो वो होगा वास्तविक और समान होगा। तो देखते हैं, हल करते हैं इसी तरह वीडियो को आसान तरीके से। तो यह मान रखते हैं, यहाँ पे abc की फॉर्म में अपने पास मान आ गया, और ये d का सूत्र दे ही रखा है b² माइनस 4x। तो इसमें मान रखते हैं d बराबर b² माइनस 4ac, और मान रखते हैं ये आ गया अपने पास b बराबर, b का मान क्या रखा है? -3। याद रखना -3 साथ में उठाना पड़ेगा, तो -3 का पूरे का होल वर्ग है, और ये माइनस चिन्ह ऑलरेडी है, और ये हो गया 4, ये इंटू में गुणा में हो गया 2a का मान, और इसी तरह गुणा में हो गया c का मान हो गया 5। तो अब इसे हल करते, तो -3 का अगर गुणा करेंगे -3 में तो माइनस का माइनस में गुणा करें तो प्लस हो जाएगा ऑलरेडी, और 3 का 3 में गुणा करें 3 3 9 हो जाएगा, तो ये जाएगा अपने पास 9। 4 का 2 में गुणा करें 4 दूनी 8, और 8 का 5 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 8 40, ये हो गया अपने पास में 40। इसी तरह हल करते हैं, तो -40 में से 9 गए तो कितने बचे अपने पास में? -31, और डी का मान चल रहा है। तो अपने पास डी का मान काय में आया है? डी का मान अपने पास में आया है माइनस में। जैसे कि एक कंडीशन बताया था कि अपने पास में जो डी का मान आया है वो 0 से छोटा आया है। क्या है? डी का मान 0 से छोटा। देख लो, ये 0 से छोटा, अगर माइनस चिन्ह तरफ जाता है तो वो 0 से छोटा हो जाता है। तो ये काल्पनिक मान, तो यहाँ पे लिख देंगे हम, चूँकि इसमें थ्योरम भी लिखना बहुत जरूरी होता है। इसमें क्या है कि नंबर कटने के कम चांस बनते हैं। इसी तरह अगर लिखोगे तुम, चूँकि d बराबर -31, जो कि अपने पास में कंडीशन कौन सी? ये वाली अप्लाई हुई, d का मान 0 से छोटा है, तो d का मान 0 से छोटा है। ये इधर की साइड अगर खुला है तो ये बड़ा है, ये छोटा आ गया इधर। d का मान 0 से छोटा है, अतः मूल काल्पनिक है। ये काल्पनिक है, और ये इसका आंसर है। और ये अपने को मूलों की प्रकृति की याद करनी थी। तो मूलों की प्रकृति क्या है अपने पास में? इसका मूल काल्पनिक है।